कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था, जहां धरती पर राज करते थे विशालकाय दैत्य डायनासोर। कुछ पहाड़ जितने बड़े, कुछ हवा से भी तेज, और कुछ इतने खतरनाक कि उनकी एक दहाड़ पूरी धरती को कांपने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन करोड़ों साल तक राज करने वाले ये जीव एक ही दिन में खत्म कैसे हो गए? क्या सच में आसमान से आई आग ने उन्हें मिटा दिया था, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? आज की इस रोमांचक कहानी में हम जानेंगे धरती के सबसे बड़े विनाश की पूरी कहानी। आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती का हर हिस्सा जीवन से भरा हुआ था। विशाल जंगल, खतरनाक दलदल, आग उगलते ज्वालामुखी और चारों ओर घूमते विशाल डायनासोर। समुद्र में मोसासौरस जैसे राक्षस तैरते थे, आसमान में टेरोसौर उड़ते थे, और जमीन पर टायरानोसोरस रेक्स का आतंक था। उसकी लंबाई लगभग 40 फीट थी, दांत तलवार जैसे तेज, और जब वह चलता था तो धरती कांप उठती थी। घना जंगल, बारिश के बाद चारों ओर धुंध फैली हुई थी। एक घायल ट्राइसेराटॉप्स तेजी से भाग रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। उसे पता था मौत उसके पीछे है। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और फिर टी रेक्स हमला करता है। उसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठती है। भयानक संघर्ष शुरू हो जाता है। ट्राइसेराटॉप्स अपने विशाल सींगों से हमला करता है, लेकिन टी रेक्स उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। कुछ ही मिनटों बाद जंगल शांत हो जाता है। शिकारी जीत चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद वह खुद भी मौत से नहीं बच पाएगा। उसी समय धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में एक विशाल एस्टेरॉयड तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसका आकार लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था। वह आग और पत्थरों का चलता फिरता पहाड़ था। करोड़ों सालों तक भटकने के बाद अब उसका रास्ता सीधे धरती से टकराने वाला था। लेकिन धरती पर किसी को कुछ पता नहीं था। डायनासोर अपने जीवन में व्यस्त थे। जंगलों में शिकार चल रहा था, समुद्र शांत था, और आसमान धीरे धीरे मौत को अपने अंदर छिपाए हुए था। सुबह का समय, सूरज उग रहा था। छोटे डायनासोर झील के किनारे खेल रहे थे। विशाल ब्रैकियोसॉरस पेड़ों की ऊंची शाखाएं खा रहे थे। तभी आसमान में एक चमक दिखाई देती है, पहले किसी टूटते तारे जैसी, फिर अचानक वह रोशनी और तेज हो जाती है। कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान आग जैसा चमकने लगता है। जानवर घबराकर भागने लगते हैं, पक्षी चीखने लगते हैं, धरती कांपने लगती है, और फिर इतिहास का सबसे भयानक क्षण आता है। मैक्सिको के पास वह एस्टेरॉयड धरती से टकराता है। इतना भयानक विस्फोट कि पूरी धरती हिल उठती है। करोड़ों टन चट्टानें आसमान में उड़ जाती हैं। समुद्र हजारों फीट ऊपर उठ जाता है। सुनामी पूरे महाद्वीपों को निगलने लगती है। आसमान से आग बरसने लगती है। जंगल जलने लगते हैं। हजारों किलोमीटर दूर तक सब कुछ खत्म होने लगता है। टक्कर के बाद धरती नरक बन चुकी थी। हर तरफ आग ही आग थी। पेड़ जल रहे थे, जानवर चीख रहे थे, धुआं आसमान में भर चुका था। कई डायनासोर आग में जिंदा जल गए, कुछ समुद्र की लहरों में बह गए, और जो बच गए उनके लिए असली मौत अब शुरू होने वाली थी। कुछ दिनों बाद पूरा आसमान धूल और धुएं से ढक गया। सूरज दिखाई देना बंद हो गया। धरती पर अंधेरा छा गया। पेड़ पौधे मरने लगे, खाना खत्म होने लगा। छोटे जीव पहले मरे, फिर बड़े। शिकार खत्म हो गया, और अब टी रेक्स जैसे शिकारी भी भूखे मरने लगे। एक सूखे जंगल में एक कमजोर टी रेक्स धीरे धीरे चल रहा था। उसकी आंखों में डर था। वह कई दिनों से भूखा था। अचानक उसे दूर एक छोटा डायनासोर दिखाई देता है। वह आखिरी बार शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसमें ताकत नहीं बची थी। वह गिर पड़ता है। धीरे धीरे उसकी सांसें बंद होने लगती हैं, और फिर धरती पर आखिरी बार एक धीमी दहाड़ सुनाई देती है। डायनासोरों का युग समाप्त हो चुका था। करोड़ों साल तक धरती वीरान रही, लेकिन धीरे धीरे छोटे स्तनधारी जीव विकसित होने लगे। वे छोटे थे, लेकिन बुद्धिमान थे। और फिर करोड़ों साल बाद इंसान पैदा हुआ। आज हम उसी धरती पर रहते हैं जहां कभी डायनासोर राज करते थे। साल 1980 वैज्ञानिकों को धरती की एक परत में इरिडियम नाम की धातु मिली। यह धातु अंतरिक्ष में ज्यादा पाई जाती है। तभी वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि डायनासोरों का अंत किसी साधारण घटना से नहीं हुआ था। फिर मैक्सिको में एक विशाल गड्ढा मिला।
चिक्शुलूप क्रेटर, यही वह जगह थी जहां वह एस्टेरॉयड टकराया था और यहीं से धरती का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सभी डायनासोर खत्म नहीं हुए। आज के पक्षी दरअसल उन्हीं डायनासोरों के वंशज हैं। यानी जब आप आसमान में किसी चिड़िया को उड़ते देखते हैं तो समझिए डायनासोर आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या ऐसा विनाश दोबारा हो सकता है? वैज्ञानिक आज भी आसमान पर नजर रखते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में अब भी हजारों एस्टेरॉयड घूम रहे हैं और शायद उनमें से कोई एक फिर से धरती की ओर बढ़ रहा हो। डायनासोर धरती के सबसे शक्तिशाली जीव थे, लेकिन समय और प्रकृति किसी को नहीं छोड़ते। उनका अंत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन सब खत्म हो जाता है।